Now for the first time चेस फेडरेशन के इलेक्शंस हुए हैं जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने आके करवाए हैं. काफी लड़ने झगड़ का भी आपको हनीफ कुरैशी साहब ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे. बट नाउ फाइनली वी हैव अ फेडरेशन. बहुत कम टाइम में, मेरे ख्याल से 2 महीने में 3 महीने में लेस देन 2 months में आपकी नेशनल चैंपियनशिप भी हुई, आपकी नेशनल जूनियर चैंपियनशिप भी हुई, आपकी टीम जूनियर्स की बाहर से खेल के आई. ये हमारे टाइम में, ये कुछ साल पहले दिस वाज नॉट इवन थिंकेबल. एक पूरी टीम आपकी ऑर्गेनाइज होगी, वो जाएगी, वो खेलेगी, मेरे पेरेंट्स वुड अकम्पनी द चिल्ड्रन, और एक फौरन आपको एक मेडल भी मिल गया. इसलिए अभी हमारे नेशनल चैंपियन साहब ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान विल प्रोड्यूस इंटरनेशनल मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स वेरी सून. प्रेसिडेंट साहब, कुरैशी साहब ने एक इनिशिएटिव किया है इमीडिएट आफ्टर द इलेक्शंस, वो ये है कि जो स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं अदर देन FIDE, जैसे साउथ एशियन चेस फेडरेशन है, उनको एंगेज किया है ताकि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमारे ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में हेल्प करें. जितने हमारे टूर्नामेंट ज्यादा होंगे, जितनी हमें विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने हमारे प्लेयर्स बाहर से खेल कर आएंगे. ये बच्चे जो बाहर से खेल कर आए उन्होंने सिर्फ एक टूर्नामेंट चेस का नहीं खेला, दे हैव गेन्ड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस व्हिच दे ब्रॉट बैक विद देम and now they will share them with their colleagues. For the first time also, Pakistan is one of the very few countries जिनके पास अभी तक ग्रैंड मास्टर नहीं है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने में एक ग्रैंड मास्टर इंटरनेशनल हमारी टीम को कोच भी कर रहे हैं. तो दैट अगेन lends weight to the champions argument कि we should produce masters, grand masters, international masters very soon. अभी हमारी जूनियर चैंपियनशिप भी है, इसमें से टीम सिलेक्ट होगी. ये बहुत सारे टूर्नामेंट्स में इनको कराने का हमारा इरादा है. इनमें से इंक्लूडेड होंगे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स जो कि वर्ल्ड अंडर 16 चैंपियनशिप जो कि अंडर 16 ओलंपियाड जो कि अजरबैजान में होगा, एशियन स्कूल चैंपियनशिप इन कोलंबो, और एंड अ लॉट मोर. अभी हमारी टीम और भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बिल्कुल रेडी हो रही है. दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर. अब इसमें जो वैल्यू एडिशन है, जिसमें हमारे निकी नट्स एंड बोल्ट्स है, वो मैं चाहूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें. कुरैशी साहब प्लीज. थैंक यू. बिकॉज़ दिस इज ऑल हिज इनिशिएटिव. जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद एवरीबॉडी नोज हिम. हफ्दिल अजीज हैं. अब वैसे हफ्दिल अजीज इतने रहेंगे नहीं क्योंकि इनके पास फाइनेंस की जिम्मेदारियां आ गई हैं. मुझे लग रहा है इतने हफ्दिल अजीज रहेंगे नहीं. तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उमर साहब जरा इस पे रोशनी डालें इन चीजों पे, फिर देन वी मूव फॉरवर्ड. तो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ चलें. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें जी, चेस कम्युनिटी इस बात से बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान में जो शतरंज की सबूहाली थी, ना यहाँ पे प्लेयर्स को जो है तो कुछ मौके मैसर थे, ना इवेंट्स हो रहे. इंडिया के प्लेयर्स को ट्रेन करवाते थे, उनकी ट्रेनिंग करवाते थे. लेकिन फिर शतरंज की एक बदकिस्मती का आगाज हुआ पाकिस्तान में कि हमारे अपने खिलाड़ियों को मौके मैसर नहीं थे, उनको सहूलियात मैसर नहीं थी. बहुत तबदो के बाद अब अल्लाह ने पाकिस्तान में जो है तो शतरंज के एक नए बाब का आगाज कर दिया. जिस तरह शहाब साहब ने आपको बताया कि वेस्टर्न एशियन चैंपियनशिप पे हमारे बच्चों की टीम गई और वहां से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए वो. तो फिर बहुत ही कम अरसे में जो है तो पाकिस्तान चेस ने जो हाल ही में फेडरेशन फॉर्म हुई है, अभी मोस्टली तो 2 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन इस 2 महीनों में जो है तो हमने जो है तो हनीफ साहब की सरबराही में जो है तो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया. नेशनल इवेंट करवाया. अभी कल जो है तो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप भी हुई, जो जूनियर एशियन चैंपियनशिप में उसकी टीम जो है तो शिरकत करेगी. इसके अलावा एमेच्योर में जो है तो हनीफ साहब के कंसर्न्स हैं कि वो टीम्स को जो है तो भिजवाएंगे. तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है तो शतरंज के एक नए दौर का आगाज हुआ, एक नए बाब का आगाज हुआ. और हनीफ साहब की सरबराही में हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान चेस के अच्छे दिन आने वाले हैं. हमारे जो इस टाइम के चैंपियन हैं आमिर भाई, माजी में इनके साथ जो रवैया रवा रखा गया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन आमिर भाई ने साबित किया कि ही इज द चैंपियन. और बहुत अरसे बाद जो है तो पाकिस्तान को एक अच्छे इखलाक वाला और अच्छा खिलाड़ी चैंपियन जो है वो नसीब हुआ. इसके अलावा वकार भाई हैं, हमारे यंग ब्लड है शाहजेब, और बिल्कुल यंग ब्लड जो है तो जुनैद सुहेब, जो कि बड़ा एग्रेशन के साथ खेलता है और उसकी लाइन जो है बड़ी बेहतरीन लाइन है.
تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس اولمپیاڈ میں جو ہے تو پاکستان ٹیم جو ہے تو اپنی کیٹیگری میں جو ہے تو وہ جو ہے تو گولڈ انشاءاللہ گولڈ میڈل ون کر کے آئے گی. اور جو حنیف صاحب کے اگر وہ کچھ تو ینگ بلڈ ہے جو فیمیل جو ہماری ٹیم ہے نور فاطمہ سہرش اور علینا, اور اس میں زاہد صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے. زاہد صاحب کی 2 بچیاں ہیں, ایک چیمپئن ہے اور ایک پاکستان ٹیم میں ہے. تو انشاءاللہ فیمیل ٹیم بھی جو ہے تو ہماری وہاں پہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. شکریہ. which again brings us to this, تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے بھی ہمیں اپنے اسکرین سے شیئر کریں پلیز, بیکاز ونس اگین ہمیں جتنی ویزیبلٹی ہم اسٹیج پہ دیں گے اتنا زیادہ ہم ٹیک آف کریں گے اس میں. ایک نام میں ہم نے زیادہ ڈیٹیل بتا دیں انڈیا کے ایونٹ کی کیا ڈیٹیل ہے, کتنے بچے جا رہے ہیں, یہ بھی آپ کا آ رہا ہے. یہ حنیف صاحب جی میں اس کو ٹیک اپ کروں گا ون 2 minutes ول ٹیک. اچھا جی لیٹ می اسٹارٹ. دیکھیں پاکستان میں جو چیس کی جو تباہ حالی ہے وہ بہت عرصے سے جاری ہے. لاسٹ ایئر 2021 میں پاکستان پہ پابندی لگا دی تھی ورلڈ چیس فیڈریشن نے, کیونکہ یہاں کے معاملات انہوں نے آڈٹ کیے تو دیٹ واز اے لاٹ آف ایشوز. انہوں نے ایک جو ہے ایک ریورس ڈیلیگیٹ کو نامنیٹ کر دیا, اور پھر فائنلی ورلڈ چیس فیڈریشن نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے, ایشین چیس فیڈریشن نے ایک الیکشن کرایا جس کو انہوں نے مانیٹر کیا, اور وی ور الیکٹڈ ود میجورٹی 100% ووٹس اویلیبل ان دا ہاؤس آن 4th of June. 4 جون کو ہم الیکٹ ہوئے, 10 جون کو نیشنل چیمپئن شپ کرائی, اور اب اس کے بعد پھر ہم ویسٹ ایشین چیمپئن شپ میں چلے گئے. اس کے بعد کل جو ہے سلیم اختر صاحب نے, راجہ گوہر صاحب نے, ان کی کاوشوں سے نیشنل جونیئر چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا, جس میں اب جو ہم جا رہے ہیں بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پریزنٹ کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ چیس میں موومنٹ شروع ہو چکی ہے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اٹ از لائنگ آن دا فلور رائٹ ناؤ انٹرنیشنلی. ہم نے اٹھ کے بیٹھنا ہے, دین وی لک اراؤنڈ, دین وی ول واک, اینڈ دین وی گیٹ ٹو دا ریس اسٹارٹ لائن آف دا ریس, دین وی ول اسٹارٹ رننگ. For the moment, we have to work hard next 2-3 years, capacity building, all these things that you know that we have to do in the federation. On the other side, national championship کی جو فاتح ٹیم ہے اس میں تمام لوگ یہاں موجود ہیں جو انڈیا میں ورلڈ چیس اولمپیاڈ کھیلنے جا رہے ہیں, جس میں 190 ممالک 190 countries are competing, and Pakistan will be represented by this brave men and women sitting here. So I have an honor to introduce you Mr. FIDE Master Amir Karim, national champion. FIDE Master Mohammad Waqar, Mohammad Shahzeb next to him. Junaid Sahel, what a wonderful entry. He's a young man. I'm so happy that he just came second. The first national championship he competed, he came second, and this is what we need. We need all of this from all of you guys. So, is anybody? Yeah, okay. Our soldier Ehtisham is missing. He is on the way to Islamabad, picking up the passports for visa from Indian Embassy. Everybody is working. So this is a male team, and let me introduce you to the national women champion, Mehak Gul. Everybody knows her. Zenobia Wasif, former national champion. Noor Sultan Fatima on my right side. Noor Fatima Rashid, sorry. And Sehrish on my left side. And Alina. Where is Alina is here in front of me. So, mashallah, the 2 sisters of chess in Pakistan, like Polgar sisters. They are, taking the flag of Pakistan and moving forward. Women chess and youth chess is a special focus of this federation. We are going to participate as many events as possible. Of course, it's not always easy because we need the sponsors. If you have a 15 kids team or 15, Pakistan national team competing somewhere international event, we need a sponsor. So idea یہ ہے کہ ہم ان sponsors کو مزید engage کر سکیں. I am very thankful and grateful to the Sports Board Punjab. منسٹر اسپورٹس پنجاب, ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس بورڈ پنجاب. آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی پنجاب کی گورنمنٹ نے, اسپورٹ بورڈ پنجاب نے ون اینڈ اونلی انیشیٹو لیا جس میں انہوں نے اتنا بڑا ایونٹ کرایا مارچ میں. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ مائنڈ اسپورٹس کا جو ہے ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے, اسپورٹ بورڈ پنجاب کے کریڈٹ.
I will really appreciate the efforts of everybody in this. Since all the people in Sports Board Punjab have been very helpful to us, very helpful for the sports promotion, and they are working with us to even higher, milestones. There are engagements and there are, talks and negotiations are already in the way with the Sport Board Punjab to organize the first international event of the history of Pakistan. सर जी कितनी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ कितने बच्चे हैं? जी 5 इसमें खवातीन हैं, 5 मर्द हैं. 5 और वीज़े सबके आ गए हैं. वीजा सबके आ गए. Finally today visas have been issued. अच्छा हनीफ साहब बताइएगा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है. पाकिस्तान नजर आ रहा है. फंड हुकूमत पाकिस्तान ने कितने दिए आपको, और अगर नहीं दिए फिर पैसे कहाँ से आप लेके आए, स्पॉन्सर कौन हो? अच्छा जी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने रिसेंटली हमें स्पॉन्सर किया. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पोर्ट बोर्ड में वी हैव सबमिटेड द एप्लीकेशंस एंड दे विल बी लुकिंग इनटू दैट. Most of the initiative, for example, for the junior championship, most of the expenses were, almost all the expenses were borne by their parents, जो kids select हुए. इसके अलावा नेशनल चैंपियनशिप में गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और हमने खुद फेडरेशन ने भी अपने, आप जा रहे हैं फंड किस, हाँ, दैट इज जो इसके टिकट्स हैं, जो बोर्डिंग लॉजिंग है, दैट इज ऑल बोर्ड बाय द वर्ल्ड चेस फेडरेशन. वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने हमें सपोर्ट किया है चेस ओलंपियाड के लिए. आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट. And the world is open to us. When I went to meet everybody, yes, frankly, everybody is surprised. Why you guys are not moving? What is your problem? So हमको जाके ये कहते हैं कि यार ये हमारे ग्राउंड में प्रॉब्लम है. Now we have started working. Everybody is trying to, I was meeting somebody very high official in FIDE, and after the meeting, she sent me a message, said it's such a pleasure to meet you, and we are here for you. So everybody extending the hand to us. It is up to us how strong we can work and how much we can take it forward. I would just like to Raja Gaurakpal to give some of the, because Gauhar is actually on almost all the fields. Sometimes it is not so easy to give the justice with everything, but I would like him to shed some light, and then we can go to answer and questions, please. चैलेंजेस तो वो हैं जो उमर खान साहब ने भी आपको बताए, और उनका हल्की सी झलक जो है पे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तमाम लोगों से हमने आइडियाज को ओपन कर दी है. आप मीडिया के तौसत से हम उन तक एक्सेस चाह रहे हैं कि मजीद बड़े पैमाने पे हम उन तक एक्सेस करें. जैसे ही हम उनके साथ राब्ते में आएंगे, हम इस वक्त ग्लोबली काम करने वाली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ भी राब्ते में, हम जो नेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे मैं नाम लेता हूं, कुछ कशी इंडस्ट्रीज के साथ हमारी बात चल रही है, टॉप के पाकिस्तान स्कूल्स जो हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है. अभी जो नेशनल जूनियर चैंपियनशिप हुई है वो लर्निंग अलायंस नाम का स्कूल है, डिफेंस के अंदर काम कर रहा है, इंटरनेशनल चेन है स्कूल्स की, उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया. अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं कि व्हेन प्रेजेंटेबल पीपल आर देयर, जो लोग अपनी बात आगे रख सकते हैं, जो कम्युनिटी की डिमांड्स को आगे रख सकते हैं, जो खेल की जरूरियात को आगे रख सकते हैं और इसकी अफादियत को बयान कर सकते हैं, यकीनन वही लोग हैं जो कि इस गेम के लिए स्पॉन्सर्स को लाने के काबिल हैं. अब वो काबिल लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और यही वजह है कि पिछले ओलंपियाड्स के अंदर टीमों को जहाज से उतार दिया जाता था, कभी वाघा बॉर्डर से उनको वापस भेज दिया जाता था, ले जाने वालों की अहलियत नहीं थी और या जो भी मामला थे. लेकिन अब यह है कि बाइज्जत तरीके से इंटरनेशनली माल्टा में हमारी टीम जो है वो प्लान कर रही है जाने के हवाले से, आजरबाईजान बच्चों की टीम जा रही है, इसके अलावा और जूनियर चैंपियनशिप्स हैं उनके लिए तैयारी जारी है. इंशाल्लाह ताला टीम वहां पे पार्टिसिपेट करेगी, और जो सीनियर चैंपियनशिप्स हैं इवन के 60+ कैटेगरी है उनके लिए, जो यूथ कैटेगरी है, जो ओपन कॉम्पिटिशन है, उन सब के लिए तैयारी की जा रही है. इंशाल्लाह ताला जल्द पाकिस्तान का जो ये झंडा है, पाकिस्तान का जो ये सब स्पोर्ट है, ये आपको मुल्क भर में नहीं दुनिया भर में होने वाले शतरंज के जो मुकाबले उनमें नजर आएगी. और जैसे कि पहली दफा पाकिस्तान की टीम गई है मालदीव और एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गई है. अब इंशाल्लाह ताला ओलंपियाड के लिए जाते हैं, हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपने जौहर दिखाएंगे. जो तड़का लगा वो जो नौजवान खिलाड़ियों की वजह से, कि इन नौजवान खिलाड़ियों ने हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको असाब शिकन मुकाबलों के बाद जो है वो शिकस्त दी और आज यहाँ पे बैठे हुए हैं. और पहली दफा हुई है कि हम इस कॉम्बिनेशन के साथ यंग और जो सीजन लोग हैं उनके तजर्बे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. ये तड़का बड़ा अच्छा लगा, ये लगाते रहे.
अच्छा जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लर्निंग अलायंस है, लर्निंग अलायंस वाले माशाल्लाह लाहौर में एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, फॉर एग्जांपल लोरल बैंक 5-6 साल से लिटिल मास्टर ऑफ लाहौर का इवेंट कराते हैं। सलीम अख्तर साहब, आमिर करीम साहब, ये काफी अरसे से ये इवेंट लाहौर में हो रहे हैं। रिसेंटली कल आपने देखा कि लर्निंग अलायंस ने नेशनल जूनियर चैंपियनशिप को स्पॉन्सर किया। तो ये सब चीजें जो वो लोग हैं जिनको हम चाहते हैं हम आगे की तरफ लेके जाएं, और कम्युनिटी के ताउन से, मीडिया के ताउन से, पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के ताउन से, फेडरल गवर्नमेंट के ताउन से और दीगर जो भी तारे हैं इंटरनेशनल, हम आइसोलेशन से भी निकल रहे हैं। पाकिस्तान आइसोलेशन से इंटरनेशनली निकल रहा है। साउथ एशियन चेस काउंसिल में पाकिस्तान आ रहा है, इंगेज हो रहा है, फीडे से इंगेज हो रहा है, एशियन चेस फेडरेशन से इंगेज हो रहा है। वी आर इंगेजिंग विद एवरीबॉडी। चाइना के साथ हमारी बातचीत चल रही है, उन्होंने बुलाया भी है मुझे कि आप आए तो वी विल सिट। हम कोशिश करेंगे चाइना के साथ को हम कोई बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर सके जिसमें हमारे प्लेयर्स एक्सचेंज भी हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो, उनके प्लेयर्स भी यहाँ पर आए। ऑल दिस कोऑपरेशन वी हैव टू स्टार्ट विद। क्वेश्चन आंसर्स आपको अगर कोई देना चाहते हैं तो प्लीज। डेटे क्या है इसकी जो इवेंट ये इवेंट 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड चेस ओलंपियाड, और 10 अगस्त तक ये चलेगा। इंडिया में जी, चेन्नई में। कितने कंट्री? ये 190 से के करीब ममालिक जो है वो इसमें शरीक हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इसमें 118वें बोर्ड के ऊपर वुमेन टीम और 111वें बोर्ड के ऊपर मेन टीम जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होगी। टीम कब रवाना? और टीम इंशाल्लाह ताला कल रवाना होगी, वाघा बॉर्डर से रवाना होगी। टीम को लीड कर रहे हैं एज ए डेलीगेट जनाब हनीफ कुरैशी साहब, मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन उमर खान साहब, मेन टीम को कैप्टन आमिर करीम साहब हैं, और वुमेन टीम को कैप्टन राजा गौहर, यानी कि मैं कर रहा हूँ।